कर रहे हैं। ये क्या है? हिंदुस्तान में ऐसे बिचौलिए सांसद, गद्दार सांसद कहां से पैदा होते हैं? इन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है। इतिहास जरा पढ़ ले, अपने बाप दादा से पूछ ले, मुगल का क्या रोल था, बाबर का क्या रोल था, बाबर ने क्या जुल्म किया। ये लोग उसी बाबर के पैदाइश है, कुछ बच गए हैं बाबर के पैदाइश। रावल के कार्यालय पे कल तालाबंदी करने जा रहा हूँ। सपा सांसद को जो है इतिहास के पन्ने पलटना अब भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार की बातें उन्होंने राणा सांगा को लेकर किया है, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी विरासत है, उसकी जो बवाल मच रहा है उसको लेकर के, और उसकी जो लपटें जो है, आग जो लगी है वहां पर, उसकी लपटें बिहार तक पहुंच चुकी है और लगातार क्षत्रिय समाज के लोग जो है आक्रोशित हैं और यहाँ मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या कहिएगा जो सपा सांसद ने बयान दिया है उसको? बिल्कुल ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस प्रकार से भारत के इतिहास को खंडित करने का इन्होंने काम किया, अपमान करने का काम किया। महाराणा सांगा और बप्पा रावल और महाराणा प्रताप का इतिहास देखा जाएगा तो यदि वो नहीं होते तो पूरा देश मतलब मुस्लिमीकरण हो जाता, ये हिंदू बचता ही नहीं यहाँ। तो ऐसे लोगों पर विवादित बयान देना कतई सही नहीं है और ऐसे लोगों को जीभ काट लेना चाहिए था संसद भवन में, यदि हम लोग होते तब। और तमाम लोग क्षत्रिय बिल्कुल बिल्कुल काट लेते। आप महाराणा सांगा घर पर भी जो है मार कर रहे हैं, बिल्कुल घेरने का प्रयास किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, समाजवादी पार्टी के लोग माफी नहीं मांगे, पूरा समाज उसको घेरने का काम करेगा। और मेरा मांग है योगी आदित्यनाथ जी का कि ऐसे लोगों को आप कार्रवाई करिए, मुकदमा दर्ज करके भीतर करिए। जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों को, आपको लगता है वो माफी मांगेंगे? एकदम मांगे, उनका लेटर आ रहा है माफी। हमको स्पष्ट माफी चाहिए, हाथ जोड़ कर तमाम क्षत्रिय समाज से, तब माफ किया जाएगा, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा पूरे देश में पूरी तरह से। पूरी तरह से। आप एक तरफ कह रहे हैं राणा सांगा की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है बिहार में भी मतलब कि मुसलमान लोग विद्रोह कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो है मुसलमान के हित में नहीं सोचती। अरे भाई, जो महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी थे ना जी, तो जो देश के गद्दार हैं उनके खिलाफ महाराणा प्रताप और राणा सांगा जी लड़े थे, और उनको आप गद्दार बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं। एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार हो या भारत हो, दिल्ली हो, कहीं भी यदि आप हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। महाराणा सांगा के इतिहास को पढ़ना चाहिए ऐसे भड़वे लोगों को। जिस प्रकार से उन्होंने संसद में मतलब देश का एक मने पंचायत में आप किसी महापुरुष को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो आपको समाज नहीं छोड़ेगी और आपको रडार पर ले चुकी है। याद रखिएगा सुमन जी, रामजी लाल सुमन जी, आपको मैं बता रहा हूं, यदि इस प्रकार के आपके व्यक्तित्व आते हैं तो आने वाले समय में आपका जीभ रगड़ा जाएगा संसद में। लगातार एनडीए के भी खिलाफ कई सारे के जो है अभी देख सकते हैं गर्दनीबाग जो है धरना प्रदर्शन हुआ। 7 मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि एनडीए जो है हमारे हित में काम नहीं कर रही है। बक्सर संसदीय बिल एनडीए देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का अनेकों ऐसा योजना, अरे जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाते हैं एनडीए का, तो ऐसा थोड़ा है कि वहां काम नहीं हुआ। ये माफिया लोग जो हैं, माफिया आरजेडी का उस पर कब्जा है वक्फ बोर्ड पर। वो लोग चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का विध्वंसीकरण नहीं हो, और यदि वो होगा तो जो गरीब मुस्लिम है उनको लाभ होगा। इसलिए ये लोग आंदोलन को रूप दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। जो वक्फ बोर्ड पर सरकार कानून ला रही है वो लागू होना चाहिए और तमाम गरीब मुस्लिमों के हक में है। मैं समर्थन करता हूं। क्या कहिएगा सपा सांसद का जो बयान आया है राणा सांगा? बिल्कुल यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और अमर्यादित है। रामजी लाल जैसे कुत्ते को, अगर रामजी लाल जिस सदन में बोले हैं, एक भी सांसद जो क्षत्रिय समाज से आते हैं उनके द्वारा उन पर नहीं बोलना, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर रामजी लाल सदन के बाहर होते तो वहीं उसकी हत्या हो जाती। जिस तरह से खुलेआम धमकी हो गई, जिस तरह से खुलेआम धमकी, क्या जिस तरह से बार बार महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। महापुरुष का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूं, अगर मैं उस सदन में रहता तो उसकी गर्दन मरोड़ देती। फिर देखिए, एक तरफ जो ये बोल रहे हैं कि इतिहास में जो बहुत महान है उनकी विरासत, उनको लेकर के बोला, तो आप जो गर्दन मरोड़ने की बात करते हैं, फिर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात होती है। कैसे आप खुलेआम जीरो टॉलरेंस, विकास की बात पर जीरो टॉलरेंस की बात आती है और आप महापुरुष का अपमान कर रहे हैं। ये क्या है? हिंदुस्तान में ऐसे बिचौलिए सांसद, गद्दार सांसद कहां से पैदा होते हैं?
इन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है। इतिहास जरा पढ़ ले, अपने बाप दादा से पूछ ले, मुगल का क्या रोल था, बाबर का क्या रोल था, बाबर ने क्या जुल्म किया। ये लोग उसी बाबर के पैदाइश है, कुछ बच गए हैं बाबर के पैदाइश। गप्पा रावल एक ऐसा शासक थे, उन्हीं के पूर्वज थे, जितना मुगलिस्तान थे सारे को अफगानिस्तान में खदेड़ देते थे। तो उनकी वीरता को पढ़नी चाहिए ये मुगल के दल्लों को, कि भाई राणा सांगा माने द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा के वंशज, भेग जहां तक भाला जाए। मतलब ये सब इतिहास के अनेकों पन्नों में महाराणा प्रताप और राणा सांगा का माने जीवनी वर्णित है। आप यदि गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इतिहास को पढ़िए। और आपको हम तो खुलेआम बोले हैं, पहले भी बोले हैं कि ऐसे लोगों का जीभ काटने का जरूरत आ गया है, तलवार उठा के सर धड़ से अलग करने का समय आ गया। राजपूत लोग आंदोलन करेगा और लगातार करते रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांगे। क्षत्रिय वैसे सांसदों को जो चूड़ी पहन के सदन में बैठे, उनको भी बोलना चाहता हूँ। कौन क्षत्रिय सांसद है चूड़ी पहन के बैठे? सभी दल के, मैं सभी दल के सांसदों को बोल रहा हूँ, जहां जहां क्षत्रिय हैं, वो जो चूड़ी पहन के लोग बैठे हैं। क्या आप उस समय नहीं थे सदन में जिस समय रामजी लाल महापुरुष का अपमान कर रहे थे? वही गर्दन मरोड़ देना चाहिए। बात है कि महाराणा सांगा सभी धर्म के लिए लड़े हैं, ऐसा नहीं है देश के लिए लड़े हैं। अरे भाई, सनातन का रक्षा किए तो देश के लिए लड़े, खानवा का युद्ध जीते, बाबर को रगड़ रगड़ के हराया है। अरे बाबर के दलाल बोलते हैं कि राणा सांगा गद्दार थे। बताइए, ऐसे समाजवादी पार्टी के लोगों को हम लोग विरोध करते हैं। और यहाँ जो कार्यालय, एक भी झंडा नहीं लगने देंगे समाजवादी पार्टी का। कल हम लोग जी न्यूज जो चैनल है वो फालतू चीज चलाया था, उसको कल हम लोग जाकर चेतावनी दिए हैं बोरिंग रोड में, जी न्यूज के जो कार्यालय है। तो इस प्रकार से प्रोपगेंडा नहीं चलेगा। जिस प्रकार से डायरेक्ट धमकी हो गया कि आप झंडा नहीं लगने देंगे? एकदम नहीं लगने देंगे भाई। आप महापुरुषों को गाली दीजिएगा, देश को गाली दीजिएगा, क्या कहिए? मैं ऐलान किया हूं गांधी मैदान से, कारगिल चौक से, कि समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं, मैं आपके कार्यालय पे कल तालाबंदी करने जा रहा हूं और आपके झंडे को वहीं पे नोच के फेंक दूंगा। मैं रविशंकर कुमार ऐलान करता हूं। और कल मैंने ऐलान किया है कारगिल चौक। अशांति फैलेगा ना? अशांति क्या होता है? वैसे गद्दार के लिए अशांति क्या होता है? आप इसी देश में रह के देश की विरोधी भाषा बोलिएगा, पाकिस्तान की भाषा बोलिएगा, तो ये हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सपाइयों को कहना चाहता हूं, कल मैं आ रहा हूं, रोक सकते हो तो रोक लो। आप सीधे धमकी दे रहे हैं कि कल जाकर झंडा उखाड़ देंगे? बिल्कुल, झंडा ताला मार देंगे और उसके कार्यालय को आग के हवाले कर देंगे। मैं खुले अशांति फैल जाएगा कैसे? क्या अशांति? वहां 4 दल्ले टाइप के लोग बैठते हैं, क्या अशांति? वो धर्म को तोड़ने की बात करते हैं, हम धर्म जोड़ने की बात करते हैं। देश में उन्माद नहीं फैलने देंगे। मोदी जी, योगी जी से आग्रह है कि ऐसे राज्यसभा सांसद को बर्खास्त किया जाए जो शौर्य शिखर हैं, जो देश के लिए लड़ा, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ा। ऐसे लोगों को गाली देना बंद करिए। और अपने समाजवादी पार्टी के लोगों को चेतावनी में देता हूं कि खुलेआम माफी मांगे क्षत्रिय समाज से, हिंदू राष्ट्र महोदया से मैं मांग करता हूं, रामजी लाल को अविलंब बर्खास्त करे और सदन को शांतिपूर्ण, सदन से गद्दार लोगों को अविलंब हटाया जाए। जो बिहार में एनडीए की जो सरकार है उसका विरोध भी तो मुसलमान कर रहे हैं। अरे बिहार में वो लोग विरोध कौन कर रहे हैं? माफिया, 7 मुस्लिम संगठन। अरे संगठन क्या, ये महागठबंधन वाले लोग। अब कोई मुद्दा नहीं बचा, विकास की बात को बरगलाना है तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि अब वक्फ बोर्ड पे कौन बैठे है? वही माफिया लोग बैठे। गरीब मुसलमान को मिल रहा है, राशन मिल रहा है, देश में हर वर्ग को मिल रहा है। और है अंकल जी, क्या कहिएगा जो सपा सांसद ने राणा सांगा जी को लेकर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को पहल करके उनको बर्खास्त कर देनी चाहिए। बहुत कुछ कहना नहीं है, एक शब्द में बोलते हैं, बर्खास्त कर दें जी जी उनको। जी। लगातार ये लोग तो कह रहे हैं कि हम जाके समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे ताला मारें। वो भी, और जो हो तो वो अच्छी बात है उनके खिलाफ में, और जो शांति फैलेगा। अरे भाई, अशांति तो वैसे अशांति तो लोग फैला ही रहे हैं, वही लोग फैला रहे हैं ना। मान लीजिए जो हम जाना पड़े थोड़ा, कुंभ में कौन अशांति फैलाया? कौन फैला? सपा वाले लोग फैलाया है। कुंभ में सपा वाले लोग अशांति जी जी, कैसे फैला? कैसे? हम गए हैं, देखिए, सब मनन चिंतन किए हैं। उन्हीं का आदमी जो है कूद करके कर दिया, जो अथी भगदड़ मची, उन्हीं का आदमी था। जी जी, उसी आदमी पर कूदा, उसी पर भगदड़ मचा, आदमी घायल हुआ, जिसके चलते बदनामी हुई योगी आदित्यनाथ की। आप कह रहे हैं कि सपा ने
कुंभ में जो है पैसा प्रयास किया कि तो बेमनस फैलाया है सपा के कार्यक्रम। हम प्रत्यक्ष हो गए, हम 15 दिन वहां बिहार में एनडीए की सरकार का मुसलमान संगठन विरोध कर रहे हैं। मुसलमान का संगठन नहीं, हम लोग भी मुसलमान से जुड़े हुए हैं, मुसलमान के हम लोग भी हितैषी हैं। कुछ मुसलमान जो कट्टरपंथी तथाकथित अपने आप को कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, और जो औसत यानी सामान्य मुसलमान जो है उनको कहीं इस सबसे लेना देना, वो तो कह रहे हैं जो नहीं हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। मोदी के राज में, बीजेपी के राज में, एनडीए के राज में हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। जनरल लोगों की यही व्यू है, यही बात है। कुछ लोग जो हैं कट्टरपंथी हम बोल सकते हैं, वो लोग इस तरह की बेमनस्ता फैलाते हैं जो एनडीए हम लोगों के विरुद्ध में काम करती है, हम लोगों को परेशान करेगी। नहीं भाई, चलिए तो देखिए, सपा सांसद ने जिस प्रकार की बातें जो है राणा सांगा को लेकर कही थी, उसको लेकर के काफी जो है विवाद किया है। आपको बता दें कि वो जो बातें कही गई थी कि उन्होंने जो है मुगलों को भारत में आने दिया था, उनका समर्थन किया था, इसी बात को लेकर के जो है काफी सवाल मचा है कि राणा सांगा वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों को बार बार खदेड़ने का प्रयास किया था। कई ऐसे जंग है जिसमें उन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों को लेकर के, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पेशकश कर सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। एक 24 देखते हैं।